हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए जो कि सीएच ग्रुप के जून 26 एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं और बोथ ग्रुप में अपेयर हो रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे पहले जो बच्चे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सीएच ग्रुप की बोथ ग्रुप की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, बहुत ही क्वालिटी के नोट्स, पास्टर क्वेश्चन बैंक और सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस सपोर्ट्स के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर जिससे आप क्लासेस बाय कर सकते हैं। तो क्या सी एस ग्रुप के बोथ ग्रुप अगर हम इकट्ठे देते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है। मेजॉरिटी बच्चों का यही मानना होता है, आपको मार्केट से या अपने फ्रेंड सर्कल में सुनते हो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टफ होते हैं बोथ ग्रुप निकालने, क्योंकि 7 पेपर इकट्ठे हैं, सिलेबस बहुत हो जाता है और लगातार पेपर हैं। ठीक है, तो उस वजह से भी बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हमारे जो बोथ ग्रुप हैं वो बहुत टफ हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको अगर जो बच्चे वाकई अगर दोनों ग्रुप निकालना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उस क्वेश्चन के उन पॉइंट्स के बाद आपको, ठीक है, आंसर आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि वाकई ईजी है या डिफ़िकल्ट है या टफ है, तो क्यों टफ कर दिया है बच्चों ने खुद। ठीक है, वो सभी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप बोथ ग्रुप सिंगल अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले नंबर पे जब आप बोथ ग्रुप इकट्ठा दे रहे हैं तो सही समय पर, जैसे अगर हम बात करें आज हम जब वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो उस समय नवंबर का मंथ चल रहा है, तो एटलीस्ट आपको नवंबर दिसंबर में स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, लास्ट टू लास्ट दिसंबर मंथ बिगिनिंग में। ठीक है, तो आपको स्टडी सही समय पर स्टार्ट करनी है, नंबर एक। नंबर दो, आपको कभी भी बोथ ग्रुप इकट्ठा स्टडी स्टार्ट नहीं करनी है। जब आपको स्टडी स्टार्ट करनी है तो कोशिश करना है आपको एक ग्रुप के ही सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं, पहले ग्रुप के। ठीक है, तो आपको तीसरा पॉइंट ये है कि आपको, अगर आपके पास 3 से 4 घंटे का स्टडी ड्यूरेशन आपके पास है, मतलब स्टडी को टाइम देने के लिए आपके पास 4 घंटे का समय है, तो आप सिर्फ 2 घंटे दीजिए, 2 सब्जेक्ट दीजिए एक टाइम पे, सिंगल एक दिन में, या एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए, 2 2 घंटे का टाइम दीजिए दोनों को। ठीक है, अगर आपके पास 5 से 6 घंटे का टाइम है, ठीक है, फिर आप आराम से 3 सब्जेक्ट कम से कम एक समय पर स्टार्ट कर सकते हैं। 4 घंटे में अगर आप 4 साढ़े 4 घंटे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि 1.5 1.5 घंटा आराम से निकल सकते हैं, तो उसमें 3 भी ठीक है। ठीक है, बट परफेक्ट जो रहेंगे वो 2 रहेंगे। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं एक टाइम पे, सभी स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे को जो, जब पहला ग्रुप आपका ख़त्म हो गया तो दूसरा ग्रुप फिर शुरू करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पहला ग्रुप जब ख़त्म हो गया तो दूसरे ग्रुप को ये नहीं कि 2 3 महीने आपने टच ही नहीं किया, जो भी आप टाइम दे रहे हो उसका कम से कम 20% टाइम आपको ग्रुप 1 की रिवीजन के लिए भी पैरेलल देना है, जिससे आपका जो पहला ग्रुप है वो आपको भूलेगा नहीं, कभी भी आपके माइंड से स्किप नहीं होगा। ठीक, ये तो हो गया कि हमें ये चीज़ें करनी है। ठीक है, इसको सही समय पर सिलेबस स्टार्ट करना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, और कंसिस्टेंटली पढ़ना है। ठीक है, 2 ग्रुप इकट्ठे स्टडी स्टार्ट नहीं करनी है, एक ग्रुप स्टडी स्टार्ट करनी है, फिर देन एक ग्रुप अगला पकड़ना है। ठीक है, अब उसके अलावा क्या नहीं करना है। देखिए, जो मोस्टली बच्चे करते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला कि सुनी सुनाई में अपने माइंड में परसेप्शन बना लेते हैं, पहले दोनों ग्रुप शुरू कर लेते हैं। ठीक है, सुनी सुनाई में फिर 2 4 बच्चे और टकरे, कई और लोग टकरे, वो सामने फेस किया उन्होंने, तो डर बैठ गया। फिर इन बिटवीन 2 ग्रुप से एक ग्रुप में आ गए, एक ग्रुप से वो पहले ग्रुप में सेकंड ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, माइंडसेट शुरुआत में ही बना के रखिए कि भाई 2 ग्रुप अगर दे रहे हो तो दोनों ही देंगे। ठीक है, किसी की अब नहीं सुननी है। देखिए, पहला ग्रुप पहले करने का, मैंने सिंगल ग्रुप पहले करने का क्यों बोला आपको, इसलिए बोला कि बाई चांस किसी भी सिचुएशन में अगर आपकी बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप में आने की सिचुएशन अराइज होती है तो आप एटलीस्ट एक ग्रुप तो पास कर ही लोगे, है ना। जब आपका एक ग्रुप कंप्लीट हो गया, ठीक है, दूसरा ग्रुप आपका नहीं हो पा रहा, तो आप इन बिटवीन 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले दूसरे ग्रुप को छोड़कर सिर्फ पहले ग्रुप के लिए जा सकते हो। एटलीस्ट आपकी 50% विन विन रेशियो जो है वो पक्की रही ना। ठीक है, 0% तो नहीं आई।
बहुत सारे बच्चों में हम पास में देखते हैं कि वो क्या करते हैं, शुरू में माइंडसेट क्लियर नहीं होता, वो कंसिस्टेंटली पढ़ते भी नहीं हैं, ठीक है, कुछ करते नहीं है, फिर बाद में धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे पास होता है, गुजरता जाता है, वैसे वैसे उनका जो घबराहट है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो लास्ट में फिर वो 2 से 1, 1 से 0 ग्रुप पे आ जाते हैं फिर वो, ठीक है। फिर वो सिर्फ पेपर दे के सेकेंड ग्रुप देकर आ जाते हैं 3, क्योंकि उसमें पता ही है आपको सेकेंड ग्रुप में 3 पेपर है, ठीक है। तो अगर आप वाकई बहुत ग्रुप इकट्ठा करना चाहते हैं तो लोगों की बातों को छोड़ दीजिए, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखिए, ठीक है। हर हालत में आपको बहुत ग्रुप निकालने हैं, ठीक है, और आराम से निकालने हैं, ठीक है, और सही समय पर कंसिस्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई करके निकालने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो बुक्स, जो पेपर, जो सब्जेक्ट, जो सिलेबस आप शुरुआत से कर रहे हैं, लास्ट में जाके आप किसी की सुनी सुनाई में नई नई बुक्स नहीं लेंगे। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पहले कुछ और पढ़ते हैं, सिलेबस से पढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे नोट्स से पढ़ा, लास्ट में किसी ने कहा कि ये वाले इन सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, इनकी क्लास ये अपना अपना समरी नोट्स बहुत अच्छे हैं, नहीं। क्योंकि जो आपने पहले दिन पढ़ा है, लास्ट दिन तक उसी को ही रिवाइज कीजिए, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन कीजिए, अपने रिटर्न नोट्स बनाइए, रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और हो सके तो सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी पासिंग परसेंटेज में 4 चंद लगा देगा अगर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप पहली अटेम्प्ट में चाहते हैं कि आपके बोथ ग्रुप धड़ल्ले से निकले, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। और टीएस एग्री क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए www.ksctutorials.com पे, और कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लासेस बाय कर सकते हैं।